सूर्यवंश के गौरव, अयोध्या के प्राण, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम सुनते ही मन में एक अलौकिक शक्ति का संचार होने लगता है। उनका जीवन एक ऐसी गाथा है जो न केवल धर्म और सत्य का पाठ पढ़ाती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि जीवन की हर चुनौती का सामना कैसे किया जाए। उनका हर कदम, हर निर्णय एक प्रेरणा है जो हमें हमारे पथ पर अडिग रहना सिखाता है। राम का जीवन चुनौतियों का एक अनंत सागर था, जिसमें हर पल एक नई लहर उठती थी। क्या आप सोच सकते हैं कि एक राजकुमार जिसके लिए सिंहासन तैयार था, रातों रात 14 साल के वनवास पर निकल जाता है। ये सिर्फ एक कहानी नहीं, ये एक ऐसी सीख है जो हर उस व्यक्ति के लिए है जो जीवन में कभी हार मान लेता है। ये कहानी हमें दिखाती है कि कैसे विपरीत परिस्थितियों में भी एक व्यक्ति अपने सिद्धांतों पर अडिग रहकर न केवल विजयी होता है, बल्कि पूरे संसार के लिए एक आदर्श बन जाता है। अयोध्या का राज दरबार, चारों ओर उत्सव का माहौल है। युवराज राम के राज्याभिषेक की तैयारियां चल रही हैं। अयोध्या नगरी में खुशियों का सैलाब उमड़ पड़ा था। हर नागरिक अपने प्रिय राजकुमार राम के राज्याभिषेक का बेसब्री से इंतजार कर रहा था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। रानी कैकेयी के महल में मंथरा और कैकेयी की बातचीत। मंथरा, राज तिलक तो राम का हो रहा है, लेकिन सिंहासन पर तो भरत को बैठना चाहिए। मंथरा के षड्यंत्र से प्रभावित होकर कैकेयी राजा दशरथ से 2 वरदान मांगती है, भरत को राज्य और राम को 14 वर्ष का वनवास। राम राजा दशरथ से मिलते हैं। दशरथ दुखी और असहाय हैं। राम बिना किसी शिकायत के उनके फैसले को स्वीकार करते हैं। उनकी आंखों में न कोई क्रोध है, न कोई दुख। वह शांत और निश्चिंत है। कथावाचक, एक क्षण में ही सब कुछ बदल गया। जिस सिंहासन पर राम का राज्याभिषेक होना था, उसी सिंहासन से उन्हें दूर कर दिया गया। एक राजकुमार जिसे राजसी सुख सुविधाओं में रहना था, उसे वन के कांटों भरे रास्ते पर चलना था। ये राम के जीवन की पहली सबसे बड़ी चुनौती थी। लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं, उन्होंने अपने पिता के वचन का मान रखा और बिना किसी शिकायत के वनवास स्वीकार किया। यह सिखाता है कि जब जीवन में कोई अप्रत्याशित संकट आए तो शांत मन से उसका सामना करना चाहिए। राम, सीता और लक्ष्मण वन में प्रवेश करते हैं। वे साधारण वेशभूषा में हैं। वे कंद मूल फल खाकर जीवन बिताते हैं। वन का जीवन आसान नहीं था। 14 साल का लंबा वनवास, जहां हर कदम पर खतरा था। राम ने अपनी पत्नी और भाई के साथ मिलकर हर परिस्थिति का सामना किया। उन्होंने कभी अपने भाग्य को नहीं कोसा। वे जानते थे कि यह भी उनके जीवन का एक हिस्सा है और उन्हें इससे पार पाना है। रावण सीता का हरण करता है। राम और लक्ष्मण सीता को खोजते हुए जंगलों में भटकते हैं। उनकी मदद करने वाला कोई नहीं है। वे अकेले हैं। एक और बड़ी चुनौती उनके सामने थी, अपनी पत्नी का अपहरण। एक राक्षस ने छल से सीता को चुरा लिया था। इस समय राम के पास न कोई सेना थी, न कोई राजसी बल। वह पूरी तरह से अकेले थे। लेकिन क्या उन्होंने हार मानी? नहीं, उन्होंने अपने भाई लक्ष्मण के साथ मिलकर सीता को खोजने का प्रण लिया। राम और लक्ष्मण हनुमान और सुग्रीव से मिलते हैं। वे वानर सेना बनाते हैं और लंका पर चढ़ाई करते हैं। राम ने अपनी परिस्थितियों को अपनी कमजोरी नहीं बनने दिया। उन्होंने वानर सेना को संगठित किया, एक विशाल पुल का निर्माण किया और पूरी वानर सेना के साथ मिलकर लंका पर आक्रमण किया। यह दिखाता है कि जब सब कुछ आपके खिलाफ हो, तब भी आपको हार नहीं माननी चाहिए। राम और रावण के बीच युद्ध होता है। रावण की विशाल सेना के सामने राम की वानर सेना छूटी, लेकिन राम ने अपनी बुद्धि, वीरता और धर्म का पालन करते हुए रावण का वध किया। यह युद्ध केवल 2 सेनाओं के बीच नहीं था, बल्कि धर्म और अधर्म के बीच था, सत्य और असत्य के बीच था। राम ने न केवल रावण का वध किया, बल्कि यह भी साबित कर दिया कि चाहे चुनौतियां कितनी भी बड़ी क्यों न हो, यदि आपका उद्देश्य सही है और आप अपने मार्ग पर अडिग हैं, तो जीत आपकी ही होगी। श्री राम का जीवन हमें यह सिखाता है कि जीवन में कितनी भी बड़ी चुनौतियां क्यों न आए, हमें कभी हार नहीं माननी चाहिए। चाहे वह करियर की हार हो, परिवार में मतभेद हो, शारीरिक कष्ट हो, श्रृंगार या मानसिक पीड़ा हो, हमें हमेशा शांत, धैर्यवान और सकारात्मक रहना चाहिए। हार मत मानो, यही राम के जीवन का सबसे बड़ा संदेश है।